जय हिंद प्यारे दोस्तों, आपके अपने पसंदीदा चैनल सॉल्यूशन विद अजय सर में बहुत बहुत स्वागत है। आज जय विकास का पार्ट 1 लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। ज़्यादा करके ये प्रश्न टेट, सी टेट, सुपर टेट और एसएससी रेलवे में ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? ऑप्शन ए है नीलहरी शैवाल है, ऑप्शन बी है कवक है, ऑप्शन सी अमीबा है, ऑप्शन डी है यूग्लिना है। तो देखा जाए पृथ्वी का सबसे पुराना जीव कौन सा है? नीलहरी शैवाल। इस समय इसको वर्तमान समय कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। नीलहरी शैवाल कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, इसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया, इसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। इसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है नीलहरी शैवाल को। नीलहरी शैवाल को राइट आंसर होगा ए। एक प्रश्न यहाँ पूछा जाता है कि पादप और जंतुओं के बीच की संयोजक कड़ी किसे माना गया? यूग्लिना को। यह जो है प्लांट और एनिमल के बीच की संयोजक कड़ी मानी गई है यूग्लिना को। अगर पूछा गया नीलहरी शैवाल यानी से बोला जाता है साइनोबैक्टीरिया, यह है साइनोबैक्टीरिया। इस समय वर्तमान समय में इसे कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया। इसे पहले कहा जाता था नीलहरी शैवाल। यह पृथ्वी का सबसे पुराना जीव है। जो नीलहरी शैवाल है यह अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में जल की उपस्थिति में बनाता है, यानी सूर्य के प्रकाश में जल की उपस्थिति में बनाता है भोजन और उससे ऑक्सीजन प्राप्त करता है। यह ऑक्सीजन सभी के लिए क्या करता है? सहायता प्रदान करता है सभी जीवों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? वालेस है, ऑप्शन बी डार्विन है, ऑप्शन सी हैक्सले है, ऑप्शन डी स्पेंसर है। तो विकासवाद का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया गया था यह डार्विन के द्वारा किया गया था। डार्विन की ने कहा था कि 1859 में डार्विन ने कहा था प्राकृतिक चुनाव पर जातियों की उत्पत्ति, यानी प्राकृतिक चुनाव पर यानी प्राकृतिक चुनाव पर जातियों की उत्पत्ति करना यह सिद्धांत दिया गया था डार्विन के द्वारा। जातियों की उत्पत्ति करना यह डार्विन की सिद्धांत था। विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? डार्विन ने किया था। 1859 में प्राकृतिक चुनाव पर जातियों की उत्पत्ति के संबंध में सबसे पहले विचार प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैं डार्विन। अगला क्वेश्चन है जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, यानी इवोल्यूशन को सबसे पहले किसने समझाया था? ऑप्शन ए है न्यूटन है, ऑप्शन बी आइंस्टीन है, ऑप्शन सी लेमार्क है, ऑप्शन डी है चार्ल्स डार्विन है। तो जैव विकास का जो सिद्धांत दिए थे, इसके बारे में बताए थे, वो थे लेमार्क थे। लेमार्क की एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था 1809 में इनकी पुस्तक लॉन्च हुई थी। 1809 में इनकी पुस्तक लॉन्च हुई जिसका नाम था फिलॉसफी जूलॉजिक इनकी पुस्तक आई थी फिलॉसफी जूलॉजिक। इन्होंने इसमें बताया था उपार्जित लक्षणों की वंशागति के संबंध में सबसे पहले विचार प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैं लेमार्क है, जिन्हें जैव विकास का सबसे पहले सिद्धांत प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास का मुख्य कारक है। ऑप्शन ए उत्परिवर्तन है, ऑप्शन बी लैंगिक जनन है, ऑप्शन सी प्राकृतिक वर्ण है, ओपरेन अवधारणा है। विकास का मुख्य कारण था प्राकृतिक वर्ण। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई थी? ऑप्शन ए प्लायोसीन युग में, प्रोटीरोजोइक युग में, कैम्ब्रिज युग में, मोजोजोइक युग में। तो मानव जो उत्पत्ति हुई थी उसको बोला जाता है प्लायोसीन युग में। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? जावा मानव, नियंडरथल मानव, ऑप्शन सी पेकिंग मानव। राइट आंसर होंगे डी, इसको बोलते हैं क्रो मैग्नान मानव। आधुनिक मानव के लिए हाल का पूर्वज माना गया है क्रो मैग्नन मानव, होमोसैपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्कियोप्टेरिक्स है
जुरासिक युग का सर्वप्रथम पुराना पक्षी है, जुरासिक काल का सरीसृप है, ट्राईएसिक काल का सरीसृप है, ट्राईएसिक तथा जुरासिक दोनों काल का सरीसृप है। तो जो आर्कियोप्टेरिक्स है जुरासिक युग का सबसे पुराना पक्षी माना गया है। कौन है? आर्कियोप्टेरिक्स है। आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की संयोजक कड़ी मानी गई है? उभयचर व पक्षी, सरीसृप व पक्षी स्तनधारी, सरीसृप व स्तनधारी। आर्कियोप्टेरिक्स किन प्राणियों के बीच की संयोजक कड़ी मानी गई है? वह है सरीसृप और पक्षी। यानी जो सरीसृप है, फिर ये हो गया पक्षी, इनकी बीच की संयोजक कड़ी कौन है? इसको कहा जाता है आर्कियोप्टेरिक्स है। इसे कहा जाता है आर्कियोप्टेरिक्स है। यह जो है सरीसृप और पक्षी के बीच की संयोजक कड़ी है। सरीसृप है, पक्षी है, फिर हो गए स्तनधारी, ये हो गए स्तनधारी हैं। पहले आते हैं मत्स्य आते हैं, फिर आते हैं उभयचर, ये आते हैं उभयचर। उभयचर के बाद कौन आता है? सरीसृप। मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी। तो बोला जाता है सरीसृप और पक्षियों के बीच की संयोजक कड़ी है कौन है? आर्कियोप्टेरिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनासोर कौन से युग के थे? सेनोजोइक युग, मेसोजोइक युग, प्लास्टोसीन युग, इनमें से कोई नहीं। ये जो डायनासोर थे यह मेसोजोइक युग के थे। ये मेसोजोइक युग के कौन थे? डायनासोर थे। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहलग्नता की खोज सबसे पहले किसने की थी? मॉर्गन है, ऑप्शन बी म्यूलर है, ऑप्शन सी बेटसन है, ऑप्शन डी है ब्लैक्सली है। तो सहलग्नता के संबंध में सबसे पहले विचार प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है बेटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्म प्लाज्मा का सिद्धांत किसने दिया था? वैज्ञानिक लीवेनहॉक है, लैमार्क है, बीजमैन है, डार्विन है। तो जर्म प्लाज्मा का सिद्धांत दिए थे बीजमैन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले दो पैरों पर सीधा खड़ा हुआ होकर चलता था? जावा कपी मानव, पेकिंग मानव, क्रो मैग्नान मानव, ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव। जो मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले दो पैरों में चलना सीख लिया, ठीक, उसे कहा जाता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है? हार्मोन्स का प्रभाव, उत्परिवर्तन, लैंगिक जनन, प्राकृतिक चयन। तो जीवों में आनुवंशिकता की विभिन्नताओं का मूल स्रोत जो माना गया है वह उत्परिवर्तन है। उसमें अचानक होने वाला परिवर्तन यानी क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन। ऐसी क्रिया जिसमें अचानक परिवर्तन हो जाए उसे कहा जाता है उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूगर्भ विज्ञान और जंतु विज्ञान का समागम है? आर्कियोलॉजी, प्राणी भूगोल, जीवाश्म विज्ञान, समाजशास्त्र। तो विज्ञान की भूगर्भ विज्ञान की जंतु विज्ञान का समागम सम्मिलित है उसे कहते हैं जीवाश्म विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीवी पक्षी पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में, भारतवर्ष में, न्यूजीलैंड में। तो कीवी पक्षी पाया जाता है न्यूजीलैंड में। एक फल भी होता है, वो कौन सा है? कीवी फल है, जिसमें विटामिन सी का बहुत अच्छा ही स्रोत है। लेकिन यहाँ पक्षी पूछा गया है कि कौन सी पक्षी है, तो कीवी पक्षी किसे कहा जाता है? न्यूजीलैंड में कीवी पक्षी पाया जाता है। जय हिंद दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो सभी को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।